हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 11 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 भू आकृतिक प्रक्रियाएं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में आपके लिए टॉप 10 एमसीक्यूज भी हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, जिसको पढ़कर थोड़ा बहुत आप अपने आप को समझदार बना सकते हैं, ताकि आप एक पेपर आएगा फाइनल टर्म का तो उसको आप कर सको। ठीक है, खासतौर पर याद रखिएगा, ऑफलाइन वालों, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए चैप्टर में अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहली चीज तो इसके फोर्सेस के ऊपर है कि वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं और धरातल पर विषमताएं पैदा करते हैं। व्हाट आर द फोर्सेस कॉल्ड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर और क्रिएट इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। तो इसको हम कहते हैं अंतर्जनिक बल, एंडोजेनिक फोर्सेस। याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स लग रहे हैं वो अंतर्जनिक है, एंडोजेनिक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका कि धरातल के पदार्थों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ब्रेकिंग डाउन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सरफेस मटेरियल्स इन देयर ओरिजिनल लोकेशन। अगर अपनी ही जगह पर कोई भी पदार्थ टूट रहा है, चाहे कोई पत्थर, चट्टान, ईंट वगैरह कुछ भी टूटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपक्षय, उसको बोलेंगे वेदरिंग। उसके बाद तीसरी चीज कि लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटे, एक चीज याद रखिएगा, आप पढ़ चाहे कितना भी लो, कितनी भी कुछ कर लो, आपको चाहे पूरी किताब उंगलियों पे याद हो, लेकिन अगर आप उन 3 घंटे में वहां पर लिख नहीं पाए, और लिखने का मतलब नहीं कुछ भी अंडरस्टैंड लिख दिया, लिखने के बाद ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आपका इतना पढ़ना बेकार है। और ये चीज याद रखिएगा, ज्योग्राफी का पेपर बहुत लेंदी रहता है, यानी कि बड़े बड़े सवाल कम मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और उसमें आपको लिखना उतना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ रही है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आ रहा है, चाहे 5 में आए तब भी आपको उतनी बातें लिखनी है, जब 3 में आए तब भी आपको उतनी ही बातें लिखनी है। तो ये फर्क रहता है लेंदी पेपर का, तो इसलिए अपने आप को समझाइए कि पढ़ना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वृहद संचालन के लिए सबसे उत्तरदायी बल कौन सा होता है? विच फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो होता क्या है कि जब अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है। अपक्षय का मतलब यही जो अभी आपको बताया ना, कि अपनी ही जगह पर किसी भी चट्टान वगैरह का टूट जाना। जब ये अपनी ही जगह पर टूट जाती है तो ग्रेविटी इसके भारी एलिमेंट्स को खींच के नीचे ले आती है, और जब सारे एलिमेंट्स एक साथ नीचे आते हैं तो यही हमारे लिए वृहद संचालन या फिर मास मूवमेंट बन जाता है। उसके बाद 5th क्वेश्चन रहता है कि मृदा को किस प्रकार के निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है? हाउ इज सॉइल डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ सिस्टम। तो इसको हम कहते हैं गतिशील निकाय, डायनामिक सिस्टम, क्योंकि मृदा कभी भी एक जैसी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। और एक क्वेश्चन ये चीज याद रखिएगा कि जब आप स्टडी ऑफ सॉइल करते हो, मृदा का अध्ययन करते हो, तो उसको हम पोडोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा चट्टानों के परतों के रूप में उखड़ना, जैसे प्याज के छिलके उखड़ते हैं ना, लेयर बाय लेयर, इस तरीके की उखड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हेन रॉक्स पील ऑफ इन लेयर्स, यानी कि एक एक लेयर करके हट रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अपशल्कन। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद जल के साथ खनिजों के मिल जाने से उनके आयतन में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि अगर पानी के साथ कोई भी मिनरल मिल रहा है और उसका आयतन, उसका मास थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तो इसको हम कहते हैं जल योजन, हाइड्रेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप समझो, तो कुछ इस तरह से ये हमारे लिए क्या है? एक्सफॉलिटेशन, यानी कि अपशल्कन, यानी कि जब एक एक लेयर करके कोई भी चट्टान टूटती है। और दूसरी तरफ ये हमारे लिए रस्टिंग है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो लोहे पे जंग लगता है हमारे लिए क्या रहता है? ऑक्सीडेशन। उसके बाद चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में कौन सी रासायनिक प्रक्रियाएं सबसे प्रभावी होती हैं? विच केमिकल प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन द लाइमस्टोन एरिया। तो इसको हम कहते हैं कार्बोनेटीकरण, ठीक है, कार्बोनेशन। उसके बाद लास्ट रहता है कि पौधों की जो जड़ें होती हैं और बिल बनाने वाले जो जीव होते हैं, इनका जो अपक्षय होते हैं, जो तोड़ते हैं चीजों को, तो इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेदरिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द प्लांट्स, रूट्स एंड बोरोविंग्स ऑर्गेनिजम्स। तो इसको हम कहते हैं जैविक क्रिया या बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, इसका अगर आपको लास्ट में रिवीजन वाइज देखने हो तो सिर्फ 2 चीजें देख के जाइएगा। पहला कि जो आपका अपक्षय है ये 2 टाइप से होता है, फिजिकल और केमिकल, यानी भौतिक रूप से और केमिकल बेस पे, रासायनिक रूप से। और एक आपके लिए ग्राउंड वाटर की बात होगी, भौमजल वाला, कि वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाता है। इन 2 क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा, आपका पेपर में भला हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।